राम राम सीताराम जय श्री राम। दोस्तों आज का ना ट्रेडिंग का दिन मुझे समझ नहीं आया मेरा कैसा गया। आज मतलब मेरे ट्रेड्स लगे हुए थे, थोड़ा ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं एकदम से इमोशंस का कहते हैं ना वो आ गया। मैंने जो प्रॉफिट जिसमें प्रॉफिट आ रहा था चलो ठीक है, सो मैंने स्क्वायर अप कर लिया। ऑल्दो मुझे वो ट्रेड स्क्वायर अप करना नहीं था, मैं सोच रहा था उसे होल्ड करूँगा, बट आईटी में मेरे थोड़े से ट्रेड्स थे तो आईटी को देख के मुझे लगा कि भाई ये लोग शायद आज फिर से मार्केट को जो है वो गिरा सकते हैं। गिरा नहीं मतलब थोड़ा सा डराते तो हैं, क्योंकि पोजीशंस बनी हुई हैं, सबको पता है कि मार्केट अब लॉन्ग हो सकता है। तो व्हाट दे ट्राई टू डू, फिल्टर आउट। वो ऐसे हिकअप्स जो मार्केट में देते हैं ना, वो ये इसलिए देते हैं ताकि जो कमज़ोर खिलाड़ी हैं वो निकल जाएं। ये बात पता होते हुए भी मैंने रिलायंस, क्योंकि मैंने नीचे ले रखा था, तो मैंने रिलायंस में आज अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बात आती है इन्फोसिस पे। इन्फोसिस का मतलब मैंने एक इन्फोसिस भी ले रखा था, ब्लॉग के चक्कर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बता रहा हूँ मैं। तो इन्फोसिस में मैंने लॉन्ग करा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं। बाकी बड़ा अजीब सा दिन था आज, एकदम से इतने सारे इमोशंस का एक सुनामी सी आ गई, ऐसे हड़बड़ी हो गई। ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं ना ट्रेडिंग में, मुझे लगता है एज अ ट्रेडर कभी कभी ना एकदम से ऐसा फ्रस्ट्रेट से हो जाते हैं कि नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं कहूँगा, मतलब परेशान से हो जाते हैं कभी कभी। ये मैंने देखा है, क्योंकि आप पोजीशंस बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, पता नहीं, समझ नहीं आता कि आप जो कर रहे हो उससे आपकी पोजीशन बन रही है या बिगड़ रही है। तो ये भी एक सस्पेंस रहता है ट्रेडिंग में। आफ्टर ऑल हम लोग डिटेल ट्रेडर्स हैं, हमें नहीं पता मार्केट में मंडे को क्या होगा, बट हाँ सेंटीमेंट मुझे लगता है ओवरऑल थोड़ा सा शायद अब पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ईरान और यूएस की जो वॉर है वो चलती, तो यूएस तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि यूएस के खुद पे घर पे बहुत प्रेशर है उस पर। इजराइल होगा, क्योंकि इजराइल फॉर इजराइल इज के लिए ये जो मैटर है ये सिर्फ उसके लिए ये तेल और उसका नहीं है, उसके लिए सर्वाइवल वाली बात है। वो नहीं चाहेगा कि उसकी नेबर में ऐसे उसे ही मारने वाले लोग पनपे। तो फॉर इजराइल इट इज़ डू और डाई। तो वो चाहेगा कि वो जहाँ तक हो सकता है अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दे, कम से कम इतना तो डिस्ट्रॉय कर दे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स या आने वाले 20 साल तक वो शांति से बैठे रहें। तो इजराइल की स्ट्राइक्स चलती रहेंगी लेबनान पे, और नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज है, गाजा ख़त्म कर दिया उन्होंने, अब देखो आगे क्या होता है। बट हाँ मुझे लगता है कि हो सकता है कि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा ठीक हो। बट हाँ ये क्रूड जो ऑयल है, क्रूड से होता क्या है दोस्तों, हमारा ना इन्फ्लेशन जो है वो कनेक्टेड है क्रूड और ये। अगर क्रूड ज़्यादा ऊपर रहेगा तो चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन आ जाए। ठीक है, इंडिया के पास रिजर्व्स हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि हम पे रिजर्व्स हैं तो शायद हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा। जैसे आपने देखा एलपीजी के रेट बढ़ गए, तो एलपीजी के जैसी रेट बढ़े तो चीज़ें खाने का सामान ये सब महंगा होने लगा, तो हो सकता है। अच्छा खाने से ज़्यादा है, मुझे सब्जियां लेनी है, तो मैं 2 मिनट में सब्जियां लेता हूँ फिर वापस आता हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ वापस। हाँ तो कहाँ था मैं, शिट भूल गया भाई। मुझे लगता है एक तो ये बढ़ती उम्र के साथ में भूलने की बीमारी भी लग गई है हमें, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं भूल जाता हूँ भाई, और मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। अब कल क्या खाया था ये भी नहीं याद मुझे, अभी आधे घंटे पहले क्या सोच रहा था ये भी याद नहीं है। या तो ये बीमारी है या तो ये स्ट्रेस है, या तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हाँ तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सब्जियाँ ले लिया मैंने, मम्मी की बताई हुई लिस्ट थी, 4-5 चीज़ें लेनी थी। तरबूजे लेने थे, गर्मियाँ आ रही हैं तो ठंडे ठंडे तरबूजे खाएंगे अब। तो हाँ मतलब आज का दिन मेरा पता नहीं अजीब सा गया, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने आप को थोड़ा ऐसा फ्रस्ट्रेटेड सा महसूस करा थोड़ी देर के लिए, और गुस्से में अनशंट फटाफट से ट्रेड भी, पता नहीं क्या था, ट्रेड मार रहा था, वैसे मार रहा था तो उसमें 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान कर लिया मैंने। ठीक है, मुझे लगता है ये छोटी सी इतनी गर्मी जो थी वो निकल गई, जैसे थोड़ा सा नुकसान हुआ आदमी ठंडा हो गया, शांत। तो हाँ ठीक है, आज का दिन बढ़िया जा रहा है। अगर वो सब नहीं होता तो बढ़िया ही जा रहा है। अब देखो घर जाएंगे, घर जाके खाना वाना खाएंगे, जिम जाना है। एक तो ये जिम, इतना काम करने के बाद जिम जाना, ये खुद में एक बड़ा स्ट्रगल है। सही कहते हैं भाई, सुबह उठ के कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह उठ के अगर जिम या वर्कआउट कर लो तो पूरे दिन की टेंशन खत्म। अब घर जाओ, घर जाके मन करता है खाओ पियो लेटो पर लेटने से बात नहीं बनेगी, जिम तो जाना पड़ेगा। तो हाँ पहुँचते हैं घर, खाते हैं खाना, फिर देता हूँ आपको अपना नेक्स्ट अपडेट।
आ गया। क्या बनाया है आज खाने में? लोबिया। तो आज लोबिया बना है। रिद्धि मैडम हमारी रोटी बना रही हैं और दीदी अपने लिए बना रही थी, मैं तो आप आ गए। अरे तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी बनाती तो। हाँ तो आपके लिए भी बस इसमें थोड़ा सा घी और लगाते बहन। येलो लगाओ ना, ये रही हमारी माता रानी, महाराज जी को सुन रहे हैं। जय श्री राम। क्या? ये तो दिखाओ कि मैं रोटी कैसे हाँ दिखाओ भाई कैसे बना रहे हो। वेरी नाइस, धीरे धीरे हौले हौले, वेरी नाइस। ये कौन सी सब्जी है? भिंडी, भिंडी जो आप नहीं खाते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नहीं मम्मा, क्यों नहीं खाते आप? लेडी फिंगर नहीं पसंद आपको? आपको नहीं। लेडी चाहिए अपनी लाइफ में, आपको लेडी फिंगर नहीं पसंद? लेडी चाहिए ना मैं, फिंगर नहीं चाहिए। लेडी फिंगर खाओ, लेडी भी मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, लंच कर लिया है और फिर से एक बार बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं मम्मी की दवाई लाना भूल गया। मम्मी ने मुझे 2 काम बोले थे, दवाई और सब्जी। सब्जियां तो मैंने थोड़ी सी ले ली जो बोली थी, और मैं दवाई लाना भूल गया। तब मैं वापस जा रहा हूँ बाहर दवाई लेने। वैसे आज रिद्धि ने पहली बार खाना बनाया, पहली बार तो नहीं कई बार बनाती, पर रिद्धि ने रोटी बहुत अच्छी बनाई है। मज़ा आ गया करारी करारी रोटी खा के, करारी करारी रोटी बढ़िया घी लगा के। तो दवाइयाँ ले ली हैं मैंने और अब घर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि आज अचानक से एकदम से मैं ये कैमरा उठा के ऑफिस से निकलती मैंने व्लॉग बनाना क्यों शुरू कर दिया। तो वह ये कि ठीक कल ही मेरी ना कॉलेज की फ्रेंड है, तो मेरी उससे ऐसी बात चल रही थी। तो ना बहुत टाइम से मैं भी वो भी हम लोग सोच रहे थे कि बहुत टाइम से कि हाँ भाई एक डिजिटल प्रेजेंस भी अपनी होनी चाहिए, कि हमें कुछ करना चाहिए भाई, यूट्यूब करना चाहिए, थोड़ा सा फेमस होना चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि हाँ एक साइड हसल की तरह हर कोई लगा हुआ है व्लॉग बनाने में, वीडियोस बनाने में, और इट्स फन, मज़ा आता है। मुझे लगता है फन है भाई। हाँ अभी हम लोग इतना परफेक्ट हुए नहीं है, बट हाँ विद टाइम मज़ा आने लगेगा शायद। तो हाँ आज फिर मैं ऑफिस से निकला, मैं गाड़ी में बैठा और एकदम से मैंने सोचा कि भाई व्लॉग करो। अब व्लॉग तो कभी ऐसे बनाया है नहीं, तो मैंने तो भैया तो फिर क्या करा मैं बैठा व्लॉग, गाड़ी में बैठा, फ़ोन स्टार्ट करा और मैंने शुरू कर दिया। जो मेरे दिमाग में आज का ट्रेडिंग का दिन ही चल रहा था मेरा, कि पता नहीं कैसा गया। तो मैंने वही सबसे पहले शूट करा और अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसको कर ही लेता हूँ रोज़। मुझे लगता है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए और ढंग से कर लेनी चाहिए। अभी भी डाउट आ रहे हैं। मुझे लगता है डाउट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डर लगता है ना कुछ नया करने से पहले कि भाई करना पड़ेगा। और कल मैं और मेरी दोस्त भी हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई देखो जितने भी ये जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं वो देखेंगे। अब हर कोई तो देखो खुश होता है नहीं, हर कोई तारीफ भी नहीं करता, और मतलब हंसी और मजाक उड़ाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, ये तो फैक्ट है ही। सब बोलेंगे यार ये भी शुरू हो गया काइंड ऑफ थिंग। तो जो भी है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना सोचनी पड़े कि कौन क्या सोच रहा है। तो मुझे लगता है इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बस करते रहो। तो अगर मैं रोज़ व्लॉग बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा तो कोई कौन क्या सोच रहा है ये सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अब ये करना ही करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे करना है तो। क्योंकि जहाँ मुझे लगता है जहाँ मैंने ब्रेक डाला, जहाँ मैंने मोमेंटम लूज़ करा, तो फिर वही पुराने उसमें चले जाएंगे कि अरे छोड़ो यार कौन बनाएगा व्लॉग, सही चल रहा है सब कुछ अपना आराम से। तो मुझे लगता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो डालनी पड़ेगी। तो हाँ मैंने व्लॉग को लेके मैंने काफ़ी चीज़ें सोच रखी हैं। मतलब मेरे दिमाग में सीरीज़ है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई थीम, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि व्लॉग आगे कंटिन्यू कैसे होगा। तो ये है। तो जो चीज़ें मैंने सोच रखी हैं वो अगले व्लॉग में डिस्कस करूँगा, या अभी जब जिम जाऊँगा तब बताऊँगा, जिम जाते हुए बताऊँगा। तो बस अब घर पहुँच रहा हूँ मैं फटाफट से। घर पहुँच के थोड़ा सा तो लेट ही लेता हूँ भाई। ऑफिस में 6 घंटे स्क्रीन के आगे बैठे बैठे कमर अकड़ जाती है। तो थोड़ा सा सुस्ता के फिर चलेंगे जिम, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके बाय बाय। अच्छा अम्मी जा रहा हूँ मैं, राम राम। ये क्या हो गया?
तो दोस्तों शाम हो गई है। अब जैसी शाम हो गई यार, वर्कआउट का टाइम स्टार्ट हो जाता है हमारा। दिखाता हूँ आपको सोसाइटी थोड़ी सी। ये क्लब एरिया है हमारा। ये बच्चों का किड सेक्शन है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर जाके स्विमिंग पूल है। तो पूरा का पूरा जिम खाली है आज। सोच रहा हूँ आज पुश डे कर लेते हैं। पुश में चेस्ट हो गई, शोल्डर्स हो गए और ट्राइसेप हो गए। तो ठीक है, फटाफट से वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। हाँ तो गाइस वर्कआउट हो गया, अब घर जा रहा हूँ। मील प्रेप नेक्स्ट स्टेज। अच्छा वर्कआउट के बाद कोशिश रहेगी कि अच्छा खाना भी खा लूँ, क्लीन और हेल्दी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मज़ा आ रहा है बट नॉट इजी। डेली व्लॉग करना, डेली क्या तो फर्स्ट डे है मेरा, पर ऐसे व्लॉग करना इज़ नॉट इजी। वो तो अभी जब आसपास लोग नहीं होते तो कैमरा खोल लेता हूँ मैं। वहाँ पीछे गैलरी है पूरी, और जैसे ही लोग आते हैं कैमरा नीचे। पर ठीक है, धीरे धीरे आदत लग जाती है चीज़ की, तो उसकी भी हो जाएगी। क्या ये रिद्धि ने क्या बनाया है? सैंडविच बना रही है। थोड़ा नीचे से ज़्यादा फ्राई हो गया हाँ। पर टेस्ट अच्छा लग रहा है। कह रही करारा है, करारा जला नहीं है, करारा होता है। कोई बात नहीं। तो जिम ये तेरी अच्छी बना के गई है। ये क्या है? गार्लिक वाली सॉस है। तू गार्लिक खाएगा? थोड़ा सा खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। बाकी सब बना के गई है। प्याज अनियन भी है। अरे भगवान, ब्रेड कौन सी है? ब्रेड तो वो जीरो मैदा। तो एक सैंडविच बहुत है इसका बस? हाँ 3 लेयर का सैंडविच बनेगा इसका। 3 लेयर का सैंडविच बनेगा? एक लेयर उसमें पत्ते और ये लगेगा, दूसरी लेयर में ये लगेगा खीरा टमाटर। ठीक है फिर हो जाएगा डिनर तो मेरा शायद इसी में। तो ये रिद्धि बना के गई थी, तो मुझे लगता है जिम के बाद ये हो जाएगा प्रोटीन। हो जाएगा हाँ? प्रोटीन है। सो पनीर भी है। कितना ग्राम हो गए? ये है, इसमें भी तो पनीर है भाई टेस्टी बनाया रिद्धि चटनी ने। में भी तो पनीर अच्छा इसमें भी पनीर ही है? और क्या, बहुत बढ़िया, टेस्टी पनीर बनाया। है, मूंगफली, पता नहीं क्या क्या खीरे भी हो गए, बादाम। थोड़ा भी डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है हो जाएगा। अच्छा लग रहा है मम्मा सैंडविच वैसे, है ना? तो भैया 1.5 घंटे के जिम के बाद ये रहा हमारा डिनर, सैंडविच और वे प्रोटीन। बस हो गया आज का काम।